अस्सलाम वालेकुम निशा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं। निशा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए किस तरह से उनकी तवज्जो, यानी छोटी एज में, जो छोटी एज के बच्चे होते हैं बिल्कुल, तो उन्हें किस तरह से स्टार्टिंग से ही जो है उन्हें मजहब की तरफ थोड़ा सा राग़िब किया जाए, और उन्हें दुनियावी शोशा वगैरह की तरफ ना रखा जाए, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जो कार्टून्स देखते हैं, जो कल्चर अपनाते हैं, कार्टून्स को देखकर अंग्रेजों का कल्चर ज्यादातर अपनाया जा रहा होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा इंग्लिश अच्छी बोले, बच्चा जो है लर्निंग अच्छी करे, तो जो अंग्रेजों के जो कल्चर, उसके साथ साथ अडॉप्शन हो जाती है उसकी। तो हमें ये है कि इस्लाम भी साथ साथ रहे और बच्चे की तालीम भी साथ साथ रहे। तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा जो है वो शुरू से अल्लाह के करीब हो, और अल्लाह का डर पैदा नहीं करना, यानी अल्लाह से मोहब्बत और वो जो जज्बात पैदा किए जाए, वो कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे पहली चीज कि जब अल्लाह ताला ने आपको किसी नेमत या रहमत से नवाजा है ना, उस जी। चीज को कबूल करें। आप इस चीज को माइंड में रखें कि आप मुसलमान हैं। आपका बच्चा जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है वो भी मुसलमान है। हम्म। और मुसलमान होने में और मुसलमान बनाने में बहुत फर्क है, जो कि हम सारी उम्र इसी सोच में बच्चे को बड़ा करते रहते हैं कि मुसलमान है, बस ठीक है, पैदा हो गए। बस वो ये वाली मुसलमान सोच और हम मोमिन का सोचते ही फर्क नहीं नहीं। बता रहे, मोमिन क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, ये नहीं बताते हम। जी, और ये वाली चीज हम बताते ही नहीं कि मुसलमान है। तो वो तो हम बाय बर्थ हो गए हैं, लेकिन मुसलमान बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज है, हम सब्जी कोई भी, जैसे वो ले आए हैं घर पे, जब तक हम उसे पकाएंगे नहीं वो पकेगी नहीं। इसलिए उसको रख छोड़ेंगे और कहेंगे कि खुद ही पक जाए, खुद ही बन जाए, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें बनानी पड़ेगी खुद से, इसलिए ये कोशिश पेरेंट्स को खुद करनी पड़ती है। सही। किस तरह से, क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स स्टार्ट से, जब अल्लाह ताला ने आपको किसी नेमत या रहमत से नवाजा ना, तो आप तभी से स्टार्ट कर दे। आप पहले जो भी थे, जैसे भी थे, आप स्टार्ट करें। अपने बच्चे को जब उठाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिठाते वक्त छोटी छोटी चीजें जो है ना, लेकिन कलमा वो जो है ना, इस्लाम की, हम वो लोग को कभी अडॉप्ट बचपन करें से अपने सिखाया अंदर। नहीं गया, किसी किसी को सिखाया जाता है कि उठते के साथ कलमा पढ़ो। ये बहुत अहम है, मतलब कलमा जो पढ़ना है ना, कहते कमर कबर के लिए जो लोगों के लाशऊरी, जिन लोगों को आदत होगी ना कलमा पढ़ने की उठते के साथ, लाशऊरी तौर पर, तो उनके लिए कबर आसान हो जाएगी, क्योंकि वो जो सवाल का जवाब है वो आपके लाशऊर से निकलेगा, क्योंकि आपका शऊर काम नहीं कर रहा होगा। तो ये जी कलमा पढ़ना बिल्कुल। बच्चे को शुरू से याद कराना चाहिए, जिंदगी का हिस्सा बना देना समझ लें कि उस वक्त पेरेंट्स को खुद इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी कि वो मुसलमान बने, कि वो कोशिश शुरू कर दें। आपका बच्चा ऑटोमेटिक मुसलमान बन जाएगा, वो अपने अंदर सारी चीजें ले आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा फिर दूसरी साइड पे जाएगा। चाहिए। तो इसलिए मैंने एक दफा एक बड़ी अच्छी बात एक पोस्ट पे पढ़ी कि वो कहती कि मेरी एक दोस्त, मैं उसके घर गई तो वो जब अपने बच्चे को डायपर वगैरह चेंज करवाती थी ना, तो वो सही। प्रॉपर उसको वुजू करवाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको, ये तो बहुत छोटा है, इससे वुजू करवाती हैं। तो वो कहती कि एक आदत तो इसमें पड़नी है, लेकिन जब मैं इसके अंदर ये आदत डेवलप कर दूंगी ना, तो फिर इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी से इसको सिखा रही हूँ, ये वाली चीज इसके अंदर डाल रही हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो इस तरह से पेरेंट्स को डेवलप करने के लिए चीजें अपने बच्चों पे साथ साथ मेहनत नहीं, करनी पहले पड़ती पेरेंट्स को खुद भी वजू करने की आदत होनी चाहिए, कि पेरेंट बच्चे देखेंगे जब वो जब वो जाते हैं वॉशरूम, वॉश बेसिन पे जाते हैं तो वजू करते हैं, ऐसे उनको भी अगर वो करवाने जाते हैं, वॉशरूम करवाने जाते हैं बच्चों को, और हाथ धो रहे होते हैं तो हाथ क्या जाते होते हैं, जब दूसरे को वॉशरूम करवाया है तो वजू तो टूट गया होगा पेरेंट्स का भी ना। तो बच्चों को जब करवाते हैं तो उसके बाद वो हाथ के हाथ जब वो वजू करें तो बच्चों को समझ में आया कि हाँ वजू किया जाता है, कि अपने आप को पाक रखा जाता है। जी। और एक बहुत अहम चीज कि जब आप अपने बच्चे को सुला रहे हैं ना, तो बजाय इसके कि आप कोई पोएम पढ़े या कोई लोरी दे, सबसे बेहतरीन चीज है कि उसको अल्लाह ताला के नाम सुनाए जाए। मैंने खुद ये किया है अपनी कजन्स के बच्चों के साथ। वो इतने सुकून के साथ उस वक्त सो रहे होते हैं कि वो किसी और चीज से नहीं, वो उस तरह उनमें सुकून आता। और ज्यादा बेहतर ये भी है कि अल्लाह ताला के नाम, अगर अगर ये हजरत वसल्लम की सीरा और जो इस्लामी बातें अगर बच्चों को उस वक्त बताती जाएं, तो बच्चों का इस्लामियात का चैप्टर भी आसान हो सकता है, आगे की स्टडीज, और उसके अलावा उसके दरमियान में और बच्चों को मजीद
जो है डेप्थ में चीजें, जैसे कि कुरान शरीफ का तर्जुमा और दूसरी चीजों में भी बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट चीजें लगाई जा सकती है। नहीं, बच्चों का ये वाला जो लेवल है वो पहले ही अप कर दिया जाए, राइज कर दिया जाए, ना कि उन्हें ये जी आप नॉलेज ठीक उस कह वक्त दी रहे जाए हैं, बैठा है। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि वो भी बहुत छोटा बच्चा है, वो हो सकता है इन चीजों को भी वो ना समझे, वो देखेगा, वो आपको देख के समझेगा, ये चीजें आपने खुद करनी है, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से जो है ना वो जान तीन सकता है। साल तीन लेकिन साल जो का होगा छोटा बच्चा बच्चा तो है ना, सीरा सीख सकता है ना, सीरा वगैरह के बारे में कहानियां और वाकयात। 3 साल का जी बच्चा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं एक छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ कि जो छोटा बच्चा है ना, वो जिस तरह वो अट्रैक्ट करता है ना ट्यूनों हाँ, की अल्लाह तरफ के ज्यादा, नाम, सही, अल्लाह के नाम और इस तरह की चीजें फिल्में। जो है ना, ताकि वो पोएम वगैरह से अट्रैक्ट ना हो, वो इन चीजों से अट्रैक्ट हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाकी 3 साल का बच्चा तो वो आप जो समझ लें कि वो आपका अक्स बन रहा है, तो फिर अपने आप को बेहतर बनाए। ये आजकल का बच्चा तो जब तक वो कभी ना बेबी कहें कि शार्क हमने, पोयम नहीं सुनता सोता नहीं है, चुप नहीं होता। तो आजकल तो पोयम्स ऐसी आ गई है कि उन पोयम्स के बगैर तो कोई बच्चा चुप नहीं हो रहा होता आजकल। जब आप बर्थडे पार्टी में जाए तो वो बेबी शार्क लगी हुई होती है तो सबके सब चुप रहते हैं। जैसे ही चुप होते हैं, पोयम बंद करते हैं तो सब रोना शुरू कर देते हैं। यानी वहाँ पे भी म्यूजिक हर वक्त बच्चों को जो है ना ये वाले म्यूजिक चाहिए होते हैं। अच्छा है अगर अल्लाह ताला का नाम शुरू से एक आते जाए। एक चीज ये है कि आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा हुआ है, उसने खुद तो नहीं ना मोबाइल उठाया, और ना ही उसने खुद वो पोएम लिखी है और सर्च हम्म। की है और लगाई है। ये किसने लगा के दी है? हम लोगों ने लगा के दी अपनी आसानी के लिए, जान छुड़ाने के लिए, बच्चा शोर ना करे, बच्चा हाँ, रोए नहीं। यही तो बात है। तो हाँ, बच्चा वही चीजें मांगेगा जो हम दे रहे हैं। बच्चा कभी भी, हमने अगर हमारे घर बाइक है ना, तो बच्चा बाइक पे बैठना पसंद करेगा, कभी वो ये नहीं कहेगा कि मुझे जहाज ला के दे, मैंने उस पर बैठना है। बिल्कुल। क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं, उसको क्या पता जहाज क्या है। बिल्कुल तो इसलिए बच्चे को वो चीजें दिखाएं जो उसके लिए बेहतर है, वो आपकी चीजें ना बात दिखाएं जो सही। उसके लिए बेहतर नहीं। सही। तो कोशिश करें कि जब भी नमाज पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे को सामने बिठाएं, या उसके सामने बैठ, वो जहां वो कंफर्टेबल आपको लगता है कि वो हो सकता है बच्चा, वहीं पे नमाज पढ़ने लग जाए। वो बच्चा उस वक्त बोल नहीं रहा होता या बता नहीं रहा होता, लेकिन वो देख रहा होता है ये चीजें। हम्म। तो इसलिए उसके सामने अच्छी अच्छी हरकतें करना शुरू करें, ताकि वो अच्छी चीजें अडॉप्ट करे। सही। बाकी इंसान के अंदर खैर और शर तो वो जाहिर सी बात है, जेनेटिक सी चीज है, वो तो इंसान के अंदर है। लेकिन अगर हमने खुद उसको शर वाली चीज में लगा दिया है, तो फिर खैर कहाँ से आएगी? इसलिए कोशिश करें कि खैर ही की साइड पे लगाएं, ताकि खैर हो उसके लिए। क्या किसी बच्चे में खुद से बुराई हो सकती है कि कोई अच्छा बच्चा है और कोई बुरा बच्चा है? एक ही फैमिली के दो बच्चे हैं, एक की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, एक की बिल्कुल डिफरेंट है, वो वजह क्या होती है? हर बच्चे के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन हमने उसको बताना होता है, बुरी चीज भी और अच्छी चीज भी। बाज दफा ऐसा होता है कि दो बच्चे हैं ना, डिफरेंट वो काम कर रहे हैं, तो हम एक जो सही काम करने वाला है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बहुत हाई लेवल पे अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, और जो बुरा काम कर रहा है ना, उसको तो इतना को डीप ले जाएंगे ना, कि वो अपने यानी बहुत अंदर ही वो ये ज्यादा हम सोचने लग लोग जाएगा कि शिद्दत पे चले जाते हैं हर चीज में। अप्रिशिएट करने में भी शिद्दत पे जा रहे हैं और डांटने में भी शिद्दत पे जा रहे हैं। यही बात है, तो दोनों को नॉर्मल रखें। हम समझते हैं कि बच्चे की कोई इज्जत नहीं होती। हाँ, बच्चे की इज्जत होती है। बच्चे को कभी किसी के सामने डांटना और झड़कना ये अच्छी चीज नहीं। बच्चे को अकेले में अच्छे वक्त में जब वो आपके साथ बातें कर रहा हो, खेल कूद कर रहा हो, उस वक्त उसे वो बातें समझाएं कि अगर उसके अंदर कोई बुराई आपने देखी भी है कि वो लोगों के सामने बदतमीजी करता है या जिद करता है या खाने की चीजों पे टूट पड़ता है, कोई भी बात आपको जो बुरी लगती है, तो या आपके अपने दादा दादी के साथ कोई बात सही नहीं कर रहा, तो आप उन्हें उस वक्त बताएं जब वो खेल कूद कर रहा हो आपके साथ। आप उसको टाइम जरूर दें, कोई ऐसा वक्त होना चाहिए जो आप उसे खास तौर पे मोहब्बत से अपने साथ बिठा के खिला रहे हो, खेल रहे हो। और जब वो बहुत अच्छे मूड में हो, उस वक्त उसे बड़े प्यार से उसके सर में हाथ फेरते हुए या उसके साथ खेलते हुए में उसे वो पॉइंट बताएं कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयां हैं, मगर ये वाली बुराई जो है आप अपनी खत्म कर दो। अच्छाइयां बच्चे की जरूर गिनवाएं। अगर गिनवाएंगे तो फिर उसकी बुराइयां जो है कवर होंगी। उसे में अना नहीं आएगी और वो कहेगा कि अच्छा, मुझ में इतनी अच्छाइयां हैं, ये बुराई है तो मैं कवर कर लूँ। नहीं, उसके सबके अलावा ये सामने है कि बच्चे को हम लोग तफरीक में भी डाल देते हैं ना, कि एक बच्चा है वो, अगर अब 3 बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, दो एक एक 1 साल का है, बल्कि 3 समझ लेंगे, लोगों के लाइन से बच्चे होते हैं।
एक 1 साल का, एक 2 साल का, एक 3 साल का, या समझ ले 2 साल, 3 साल, 4 साल समझ ले। अब अगर वो बच्चा जी इकलौता होता 4 साल वाला, तो हम उसे बहुत लाडों में प्यार पालते हैं, हम कहते हैं बेबी है, ये बेबी है। मगर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तीसरे नंबर पे हो जाता है, फिर हम कहते हैं सबसे बड़ा है, हम उसे ना बड़ा समझने लगते हैं, उसे इग्नोर करने लगते हैं, उसे डांटने लगते हैं, उसको झिड़कने लगते हैं, उसे दबाने, उसकी शख्सियत को दबा देते हैं, उसे एक बड़े की तरह प्रिटेंड करने को कहते हैं। बीच वाला बच्चा निग्लेक्ट हो रहा होता है, तो बड़ा वाला बहुत लाडला होता है सारी फैमिली का, कि वो बड़ा था और पहला था और उसकी एक पोजीशन बनी हुई थी घर में। तो फिर ये होता है कि बीच वाला निग्लेक्ट हो रहा होता है। बीच वाले ना छोटे में होता है ना बड़े में होता है, ना छोटे की तरफ से लाड मिल रहा होता है ना बड़े की तरफ से इज्जत मिल रही होती है, और छोटा वाला सेम है, सबसे सेम है। लाडला हो जाता है। जी। मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को। हाँ, तो बीच वाले बच्चा अक्सर जो होता है निग्लेक्ट होने की वजह से अजीब सी पर्सनैलिटी बन जाता है, वो डिस्प्यूटिव सी बन जाता है, और अजीब सी ना वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है या खामोश हो जाता है, या तो चिड़चिड़ा होकर बिल्कुल ऐसा ही। लड़ाई वाला हो जाता है, वो खामोश होकर दिल में कुड़ने लगता है, मगर वो बता नहीं रहा होता, क्योंकि उसे ना उसे बड़ा होने का उसे हक दिया जा रहा था, ना छोटा होने का हक दिया लाड दिया जा रहा होता है। तो ये चीज गलत हो जाती है। या तो आप उसे वो दोनों फैसिलिटीज दें, बुराइयां देने के बजाय उसको उसके पॉजिटिव साइड्स दें, कि उसे छोटा भी से कभी बनाए कभी बड़ा भी बनाया, नहीं उसके फायदे के लिए, उसकी उसकी इंजॉयमेंट के लिए। बच्चे का बचपन अगर खूबसूरती से नहीं गुजरा, नाज नखरे से नहीं गुजरा, यादगार नहीं रहा, तो फिर उसके उसकी जवानी में या उसके दुखों के दिनों में, बुढ़ापे में जब हम अपना बचपन याद करके मुस्कुराते हैं, तो उसके लिए भी ऐसा वक्त होना चाहिए कि वो अपना बचपन याद करे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ये जरूर होना चाहिए। सबसे हमारी जिंदगी में जो होता है। बेहतरीन चीज ये है कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, चाहे बिल्कुल। वो छोटा है बड़ा है जैसा भी है, नॉर्मल है इबनॉर्मल है, इंसाफ किया जाए। अब जहां कुछ पे बच्चों को इंसाफ बोलने नहीं ना की आदत होता। नहीं होती, कुछ बच्चे ना खामोशी से देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब एक बच्चे को आदत होती है कि वो लाड उठवाता है, वो आता है, नखरे करता है, प्यार करवाता है, नखरे करवाता है, मगर दूसरा वाला सिर्फ देख रहा होता है। अब एक बच्चा खुद आपके पास आ रहा है, लिपट रहा है, तो आप उसे लिपटाएंगे। दूसरा वाला नहीं लिपट रहा है, मगर वो नोट कर रहा है। अगर ऐसे में जब एक बच्चा आता है खुद से, आप दूसरे बच्चे को भी अपने पास बुलाएं, उसको अपनी दूसरे बाजू में भर लें, साथ साथ रखें। क्योंकि कुछ बच्चे फील करते रहते हैं और वो नहीं करते, और अगर आप उन्हें प्यार से रखेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी खुद काम डाउन हो जाएगी, और दोनों में वो भी नहीं होगा, एक जेलिसी का फैक्टर भी नहीं आएगा और इंसाफ का फैक्टर भी आएगा ना। दूसरे वाले में जो लाड प्यार हासिल करवाता है ना, उसमें एहसास बर्तरी आएगा, ना उसमें जो दूर से देख रहा है उसके में एहसास कमतरी आएगा। फिर जिसमें कॉन्फिडेंस कम है उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है वो भी एक इंसाफ के साथ सबको साथ लेके चलेगा। तो ये चीज बहुत अहम है, हम लोग नोट नहीं करते, बच्चा बहुत ज्यादा नोट कर रहा होता है, बहुत हसास होता है। तो मेरा बचपन सुना था कि मैं जब छोटी सी होती थी तो मैं ना खामोशी से देखती रहती थी, खामोश मिजाज थी। 1 2 साल, 2 3 साल की जब थी, तो भाई आता था, भाई अब्बू से लाड दिखाता था, फिर पैसे मांगता था, जब पैसे मांग लेता था और भाई को दे देते थे, तब मैंने जमीन पे गिर के रोना शुरू कर देना होता था। शुगर रो तो लेती थी, दिखा देती थी कि अब मुझे बुरा लग गया है कि उनको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मगर कुछ बच्चे तो ये भी नहीं करते ना, कि बच्चे जो होते हैं वो खामोशी से देखते रह जाते हैं और वो नहीं बोलते। ये बड़ी बड़ी खतरनाक बात हो जाती है, बच्चे की पर्सनैलिटी डाउन होने वाली बात हो जाती है, कि बच्चे को इस वक्त आपकी हेल्प की शदीद बात अगर आप असल में नोट नहीं यह है कि करें। अल्लाह ताला ने जो चीज आपको अता की है ना, आप जिस काबिल है ना, अल्लाह ताला ने आपको उतनी दी है। कभी भी ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि कोई कमतर चीज अल्लाह ताला ने हमें दी है, सबको बेहतर समझना चाहिए और फिर उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। और सबकी असल में क्वालिटी बात दफा हम ऐसा जाती करते है। हैं कि अपनी, जी बिल्कुल, हम्म। असल में इर्द गिर्द के लोग जब देखते हैं ना कि कोई बच्चा प्यारा है, जैसे पाकिस्तान में ये बहुत चीज आम है कि हम्म। किसी का वाइट कलर है ना, तो सब उसे ऐसे आंखें खोल के देखेंगे और कहेंगे अच्छा, ये मेरे बच्चा साथ भी कितना यही था। प्यारा है। मेरा रंग सांवला था, और कभी कभी होता है ना कुछ बच्चे बचपन में अजीब से लग रहे होते हैं, बड़े होके अच्छे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी बचपन में अजीब सी लग रही थी, और अपने भाई की और मामा की बनिस्बत ना मैं थोड़ी अजीब सी लगती थी। तो जो है ना, और सांवला मेरा रंग भी इतना वाइट नहीं था, भाई का रंग बहुत प्यारा था और मामा पे गया था, बहुत बहुत क्यूट सा था। तो बकायदा मुझे तो एक वाकया भी याद है कि मतलब मैं दुकान पे, किसी दुकानदार ने कहा कि आपका बेटा बड़ा प्यारा है, बेटी बड़ी अजीब सी है। बकायदा मुंह पे बोल दिया मेरे। तो जो है बच्चा फील कर रहा होता है, मगर ये है कि उसके बाद जाके अब जाके इस एज में मुझे मेरी मामा से सब मिलवा रहे होते हैं, तो शक्ल मिल गई है जो भी है, तो होता है वक्ती तौर पे। मगर ये नहीं कि बहुत अरसे तक, मगर कुछ अरसा ऐसा था कि बच्चे में होती है जब अजीब सी शक्ल हो जाती है उसके नक्श, या तो पतले में उसके नक्श नुमाया नहीं होते, और उसके सामने रंग में या किसी वजह से, या दूसरे की बनिस्बत कंपेयर करो तो वो खूबसूरत नहीं लग रहा होता। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा उसे इस तरह से पॉइंट आउट कर रहा है, या तो वालिदैन उसे ज्यादा अप्रिशिएट कर ले,
तो मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि वालिदैन अप्रिशिएट नहीं कर रहे या मैं नोट नहीं कर रही। वालिदैन ने मेरी वाकई में वालदा ने तरबियत अच्छी की है, तो वो अप्रिशिएट करती थी। जैसे मेरी आदत थी कि बिल्कुल जो ऐसी भी गई है बात ही है। तो मैं अपनी मामा देखिए से सबसे पहले हम्म। जी जी। सबसे पहले हमने अपने अंदर इंसानियत लेके आनी है। हम्म अगर हम इंसान वो एज अ इंसान अच्छी चीजें सोचने लग जाएंगे ना इंसानों के हम्म बारे में, तो फिर हमें मुसलमान होना है, मुसलमान बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन हम्म अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं ना होगी, तो मुसलमान होना या बनाना ये तो बड़ी दूर की बात रह जाएगी। बिल्कुल। तो इसी तरह हम लोग जब दूसरे नॉन मुस्लिम्स को देखते हैं, तो वो मुस्लिम तो नहीं होते लेकिन उनके अंदर इंसानियत होती है और उन वो चीजें हमें अच्छी लगती हैं। इंसानियत, हमदर्दी, एम्पैथी, सिंपैथी। एम्पैथी भी बच्चे में डलनी डलनी चाहिए कि उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो। अब अगर कोई बच्चा गरीब है या कोई बच्चा उसके वालदैनी या फिर कोई बच्चा आपके घर में मेहमान आया हुआ है, होता है ना कि वो दूसरे शहर से आते हैं, आपके घर कजन्स आए हुए होते हैं, अब उनके वालिद दूसरे शहर में बैठे हैं और वो यहाँ पे आके रह रहा है। अब वो फील कर रहा है कि आप अपने घर वालों से लाड दिखा रहे हैं, आप चीजें हासिल कर रहे हैं। तो और वो फील कर रहा होता है, फिर आप उससे लड़ भी रहे हैं कि एक तो वो आपके घर में आके बैठा है, अपनी अपनी लग्जरीज और कंफर्ट और अपने टॉयज छोड़ के आया हुआ है, और फिर आप उससे लड़ रहे हैं। आप उसको उसकी जगह पे रखकर एहसास दिलवाएं कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपको अपना घर मिस कर रहे होते, आप अपने बाबा को मिस कर रहे होते, आप यहाँ पे आके किसी और के घर में बैठे होते और फिर आपके साथ आपका फ्रेंड जिसको आप याद कर रहे होते और वो आपके पास आके बैठा है और आप उससे लड़ रहे हैं, आप उससे चीजें भी नहीं शेयर कर रहे। अब मेरी एक बहन का बेटा है, जब वो आती है ना यहाँ पे तो उसके हस्बैंड तो नहीं आ पा रहे होते दूसरे मुल्क में, दुबई से आती है। तो क्या होता है कि ना उसका जब बेटा यहाँ पे आता है तो क्या करता है, वो अपनी अम्मी को बना देता है फूफू, और वो अपने उनको मामू को बना देता है अब बाबा, और अपनी ममानी को बना देते हैं ममा, और उनके बच्चों की तरह उनका बच्चा बनकर बैठ जाता है। और उसकी अम्मी फूफो बन जाती हैं, क्योंकि वो सारा जो फैमिली सिस्टम होता है ना वो उनका एक्वायर कर लेता है, और वो लोग भी उतना ही प्यार देते हैं, साथ साथ रखते हैं कि वो, क्योंकि वो ना वो फील कर रहा होता है, अपने अब्बू को मिस कर रहा होता है, तो सारी फैमिली चेंज कर देता है। तो बड़ा मजा आता है उसकी हरकतें देखकर। मगर ये है कि वो फील दूसरा भी एहसास करे ना, और उसको साथ साथ रखे बच्चे को। तो सिचुएशन, बच्चा यानी हम लोग बच्चे को समझ लेते हैं, बच्चा शायद उसमें इतनी नॉलेज नहीं है अभी, उससे उसे इल्म नहीं है, जबकि बच्चा जो होता है वो तो हाईली इंटेलिजेंट होता है। हम जो चीज नहीं पिक कर पा रहे होते, सीख पा रहे होते, बच्चा इतनी सी छोटी सी एज में, 1-2 साल की उम्र में जो जो कमालात करता है, जो सीखने की उसकी वो होती है, स्पीड होती है, हम सोच नहीं सकते कि उसका दिमाग कितना तेज होता है। और हम समझ रहे होते हैं कि वो अभी उसे नॉलेज नहीं है, फील नहीं कर रहा होगा, मगर बच्चा जितना फील करता है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग तो बच्चे के सामने पता नहीं कितने मोहतात हो जाएं अगर हम लोग नोट कर लें कि बच्चे की हसासियत उसका किस हाई लेवल पे होती है, उसकी उसका दिमाग, उसकी इंटेलिजेंस किस हाई लेवल पे छोटे से बच्चे की होती है। तो बिल्कुल ऐसी बात है। बस अपने बच्चों को जो है ना, वो कोशिश करें कि अपना बना के रखें, और उनके अंदर खौफ ना बिल्कुल भी डेवलप होने दे। किस वो हमेशा कोई गलत, बड़े से बड़ा भी गलती करके आए ना, तो उसको ये महसूस हो कि कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूंगा तो वो जरूर इसका हल निकालेंगे। स्पेशली जब बच्चा असल में होता बच्चा पता क्या है, बच्चा एक छोटी सी गलती भी करता है ना, तो पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो उसने पूरा वो क्यामत का मंजर हिला दिया। तो बिल्कुल। फिर वो कोशिश करेगा बच्चा कि कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने अपनी गलतियों को नहीं रख पाएगा। हाँ, और ये भी और एक बच्चा बच्चे के अंदर ना बहुत ज्यादा वो खौफजदा चीजें जो है ना बच्चा अगर डेवलप अपनी होने लग गलती जाती है, मान वो रहा है तो उसको चीजों से फौरन से होने अप्रिशिएट लगता है। करें। आप मेरे सामने मेरी एक जानने वाली होती थी, उनका इकलौती बेटी थी ना, तो क्या हुआ, मैं उसका कॉलेज में होती थी, मैं सामने वो मेरी खाला की बेटी थी ना, वो बहुत प्यारी सी थी, मगर खाला का थोड़ा सा रवैया सख्त होगा उसके साथ, इकलौती बेटी थी उनकी। अब वो उसकी एक चीज टूटी या कुछ था, तो उसे ना अपनी अम्मी से बड़ा खौफ आता था, वो अपने बाबा के साथ लगी रहती। तो एक मतलब उन्होंने बताया कि वो ना मुझसे बहुत खौफ खाती है और मुझसे कोई बात शेयर नहीं करती, बहुत डरती है। कोई चीज टूटे, कुछ हो, कोई उससे गलती, तो आप उसे फौरन से ना, उससे प्यार से उसे गले लगा लें, आप उसे कुछ इस तरह से उसे अप्रिशिएट करें अगर वो आपसे डिस्कस करती है। तो इस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया तो वो करीब आ गई, वरना वो ये होता कि क्योंकि वो एक बंदा बता रहा है, अपनी गलती मान रहा है और आप उसे उल्टा डांट रहे हैं, आप ये देखेंगे उसने गलती मानी, आप कहें कोई बात नहीं, गलती से चीज हो गई तो हो जाती है, केयर करना उसे सिखाएं, मगर उसे आप गलती से चीज हो रही है तो आप उसे इस तरह से ना ट्रीट करें कि बच्चा बिल्कुल डर जाए और सहम जाए। तो ये चीज बहुत अहम हो जाती है। हम फिर बच्चा जो होता है ना और जो एकदम। खौफजदा बच्चे होते हैं ना बचपन से, जी जो जी। बच्चे खौफजदा होते हैं बचपन से,
वो खौफ कभी भी, वो चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, वो खौफ उनके अंदर पर्सनैलिटी से नहीं डिसऑर्डर बन जाता, और जाता है। बहुत सारी चीजें उनके अंदर अच्छा, इकलौता बच्चे में बड़े मसले होते हैं। इकलौता और बच्चे बचपन को वाली डांटना चीजें वो होता है। रह जाती है। इकलौता बच्चा जो होता है, ओनली चाइल्ड, वो दिखने में तो लाडला होता है, मगर उसके साथ मसले होते हैं। उसके साथ मसले ये होते हैं कि वो थोड़ा सा वो ख्याली दुनिया में रहने लगता है, क्योंकि वो अकेले अकेले रहता है, तो अकेले अकेले खेलता है। तो ऐसे बच्चे भी थोड़े से नाजुक मिजाज हो जाते हैं। उनके वो बहुत हसास हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है कि वो लाडला है तो बिगड़ रहा है, मगर असल बात ये होती है कि वो उसकी हसासियत के हिसाब से उसको लेके चलना होता है। उसकी तरबियत अच्छी करें, और भले इकलौता हो या ना हो, मगर ये कि आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और आपकी आंखों में आपके रोब होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप जब किसी को बच्चे को डांटना ना पड़े, चीख के कभी ना डांटें। जितना आप चीख के डांटेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको उतना चीखना पड़ेगा, उतनी अपनी आवाज को लाउड करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी चीख सुनना छोड़ देंगे, आप उन्हें थप्पड़ लगाना शुरू और करेंगे। हम्म बाज दफा ऐसा होता है कि जो सेम एज के बच्चे होते हैं ना, हम्म हम यही समझते हैं कि वो सेम चीजें करेंगे, वो क्यों नहीं कर रहे सेम, वो उसकी एज भी वही है, वही उसकी एज भी वही है। ये नहीं समझ रहे होते कि वो एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है और दूसरा एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। इसलिए उनको सेम एज का कभी भी इस चीज में प्रेशर ना डाले कि वो भी आप ही की एज का, वो ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, बल्कि ये देखें कि वो क्या कर सकते हैं और उसको उसी में बढ़ावा दें। स्किल्स होते हैं। किसी को मैथ का शौक होता है, किसी को आर्ट वर्क का शौक होता है, किसी को फिजिकल एक्टिविटीज का शौक होता है। तो आप उसको उस तरह से लेके चलें जिस तरह से वो जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी वो खूबी बढ़ाएंगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आपके उस खूबी को वर्थलेस समझेंगे कि बेकार चीज है, इसको तो आता ही नहीं कुछ, और बेकार चीजों में पड़ा हुआ है, तो उसका कॉन्फिडेंस वहां पे जो है ना, बिल्कुल शेड हो जाएगा, और उसके बाद वो बिल्कुल दबना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें उसे नहीं पसंद, वो से करने को कहा जा रहा है, और जो चीज उसे पसंद है उसको बेकार कहा जा रहा है, उसे वर्थलेस कहा जा रहा है। तो उसकी अपनी शख्सियत, उस चीज की उसकी हॉबी उसकी शख्सियत है। अगर आप उसकी हॉबीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसकी उसकी पसंद नापसंद को, चॉइस को, तो उसकी शख्सियत ऐसे होगा कि आपने उसकी शख्सियत को धुतकार दिया। तो उसकी शख्सियत के हिसाब से उसे निखारना चाहिए, और उसकी एक्टिविटीज जो उसकी हैं, तो उस हिसाब से उसको वो गिफ्टिंग करें, उसको वो चीज ला के दें, उसके पास वो चीजें हों जिसमें उसे रुकावट ना हो उस चीज में आगे बढ़ने में। तो ये नहीं हो कि एक बंदा एक चीज खेल रहा है तो आपने वही खेलना है, आप छोड़ दें दूसरा काम, और आपने उसके साथ मिलकर उसको कंपनी देनी है। कंपनी चलो देते हैं, अगर दो बच्चे हैं, उनका गेम ऐसा है कि एक दूसरे से डिफरेंट है, तो थोड़ा सा ये इसके साथ मिलके खेल ले, थोड़ा सा आप मिलकर उसके अपना आपके साथ वो मिलके खेल लें। तो बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर्स हैं, इनको डिटेल में डिफाइन करना चाहिए हम लोगों को। मेरे ख्याल से इतने सारे फैक्टर्स हम एक ही सेशन में बता रहे हैं, मगर शायद लोग कंफ्यूज हो रहे हो। शायद इन्हें मजीद डिटेल की जरूरत है, शायद हम लोगों को एग्जाम्पल्स की जरूरत है। मगर बहुत बातें हैं, अगर हम लोग पेरेंटिंग पे आए तो हमारे पास बिल्कुल बहुत ऐसी बात है। डिस्कस करने के लिए, बिल- बहुत टिप्स हैं जो वालिदैन नोट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसी बात है। असल में मैं, पता नहीं, ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल में ना, लड़कियों और लड़कों के अंदर ये वाला शौक डेवलप होने से पहले, शादी का शौक डेवलप होने से पहले ना, इन चीजों की भी वो समझ होनी चाहिए कि हमने एक नस्ल आगे जो है ना वो चलानी है और उनको डेवलप करना है, और उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो डॉल वाला जो गुड़ियों का खेल होता है ना, ये बच्चियों के लिए इसलिए बहुत अहम होता है। हम लोग समझते हैं कि डॉल से खेल रही है, मगर डॉल से खेलते हुए में जो बताती है ना, जिस तरह से खेल रही होती हैं बच्चियां, तो उससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है घर के बारे में, फैमिली को किस तरह लेती हैं, अपने वालिदैन को किस तरह से ऑब्जर्व कर रही हैं बच्चियां, अपने आप को किस तरह से ऑब्जर्व कर रही हैं, उनकी फैमिली, उनके वालिदैन का उनके साथ क्या बिहेवियर है, उनके छोटे बड़े बहन भाइयों के साथ। अगर तीन डॉल्स आप बच्चे, अगर आप वो तीन बच्चे हैं ना खुद, आपके, और आप तीन बच्चे उसके सामने, यानी टॉय किड्स रखें, और वालिदैन रखें, बट यानी पेरेंट डॉल्स रखें। आप देखें बच्चा कैसे करता है। अगर वो बीचवें नंबर पे बच्चा है, बीच वाला, तो वो देखिएगा कि वो बीच वाले बच्चे को कैसे करके दिखा रहा है कि उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, बड़े वाले के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, छोटे के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, वालिदैन आपस में क्या बिहेव कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी की कहानी उस बच्चे की नजर में, आप पूरा घर का और फैमिली का जो तासुर है, उस बच्चे की नजर में क्या है, और उस बच्चे की नजर में वैल्यूज क्या है, और वो बच्चा क्या चाहता है, ये भी पता चल जाएगा। क्या नहीं चाहता, ये भी पता चल जाएगा। तो मगर हम कहते हैं कि डॉल्स वाला गेम सिर्फ बच्चियों का ही हो। बच्चे ही शायद इसीलिए हम लोग बच्चों को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाए, क्योंकि हम बच्चों को कहते हैं कि वो डॉल्स से नहीं खेलें। मगर
डॉल से खेलने में शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, अगर क्योंकि ऑब्जर्व करने में कुछ इस तरह की एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना कि पता चले। नहीं, मैं वो मेरा ये नहीं मतलब देख। ये है कि हम ये किस तरह से ऑब्जर्व करें, जैसे कि डॉल से जब बच्ची खेल रही होती है हमें पता चल जाता है कि वो फैमिली को किस तरह ले रही है, हमें कभी कभी अंदाजा हो जाता है बच्चा किस फैमिली को किस तरह से लेती है। यानी एक बहुत बड़ी अच्छी ट्रिक है कि साइकोलॉजिकल, कि अगर हमने ऑब्जर्व करना हो, मगर बच्चे को कैसे ऑब्जर्व करें कि वो फैमिली को किस तरह से ले रहा है। क्योंकि बच्ची से तो पता चल जाता है, क्योंकि अक्सर जब बच्चियां जब डॉल से खेल रही होती हैं तो वो अपना नजरिया बता रही होती हैं फैमिली के बारे में। दो तरीके अब हमारे पास मेरे ध्यान में जी आते जैसे। हैं कि हम बच्चों को, एक तो अच्छी ट्रिक होती है कि बच्चों को जब आप कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, मगर वो सिर्फ मोहब्बत की स्टोरी होनी चाहिए कि शहजादा शहजादी मिल गए और शादी हो गई, ऐसा नहीं। कुछ अच्छी स्टोरीज हो, बहादुरी की हो, जेनेसिटी की हो। उसमें जो आप बादशाह का या शहजादे का नाम रखते हैं जो अच्छा होता है, या फिर जो गरीब लड़का होता है, जो भी होता है, उसका नाम आप उस बच्चे पे रख दें, तो बच्चा अपने आप को उस जगह रखकर सोचता है। आप दोस्तों के नाम साथ साथ रखते हैं तो बच्चा फील करता है, बच्चा उसमें अपने घुस जाता है उस कैरेक्टर में, और फिर वो अपने आप को वैसा करने की कोशिश करता है। एक ये ट्रिक है कि आपने कहानी के अंदर रखकर आपने बच्चे का की शख्सियत को तश्कील देनी है। जैसे अगर बच्चा गुस्से वाला है, बच्चे में कोई खामी है, तो ऐसा ऐसी कोई कहानी सोचकर सोचें कि उससे उसको कोई मोरल मिल जाओ और बच्चा सीख ले। और उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो बच्चों को कहानियां बनाने को, वैसे तो बच्चा लिखने में तो बड़ी एज में ही लिखेगा, मगर जबानी अगर हो कि बच्चा कहानी बनाए और उसके ऊपर जो है उसे आप चलें अपने अल्फाज में खुद लिख लें, वो आपको बता रहा और आप लिख रहे हो। बचपन में हम लोगों ने भी एक दो मरतबा कहानियां लिखी थी। तो उससे भी हमें बच्चे की शख्सियत का पता चल सकता है कि बच्चा किस किस्म की इंटरेस्ट रखता है, उसकी एक्टिविटीज वगैरह। जैसे होता है कि कोई थ्रिलर किस्म की कहानी है, या सस्पेंस है, या फैमिली कहानी है, या किसी गरीब के बारे में वो देख के क्या ऑब्जर्व करता है, या किसी परिंदे को कैद करने पे कोई कहानी होती है, या अम, तो इस तरह की कहानियां हम लोग बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हैं, बच्चे में क्रिएटिविटी भी आती है, और बच्चे की हमें नेचर भी पता चलती है, बच्चा चीजों को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये भी हम कर सकते हैं। हमारे थोड़ा बड़ा लेवल शायद हो जाता हो हमारे बच्चे को अगर जबानी सुनने में। हमें मुझे याद है कि हमने 5-6 साल की उम्र में एक मरतबा कहानी लिखी थी, 6-7 साल की उम्र में शायद। मैंने अलग लिखी थी और भाई ने अलग लिखी थी, दो जब मरतबा भी लिखी थी। जी। अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते वक्त ना, हम्म। उनको उसमें पहले सबसे वो बैड करेक्टर में है ना अगर आपका बच्चा, तो वो बैड करेक्टर से स्टार्ट करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको वो हीरो बना दे। उसी बैड से ना उसके गुड चीजें बताना शुरू कर दे कि इस स्टोरी में पहले वो बैड था, फिर ऐसे उसने ये चीजें देखी, फिर वो इस तरह से अच्छा बच्चा बनता गया बनता गया। और तो उसे कोई फिर आपके रिवॉर्ड बच्चे मिलना में वो शुरू जो होगा। बैड करेक्टर्स है ना, हाँ, कोई रिवॉर्ड्स भी साथ साथ बताते रहेगा, उसे रिवॉर्ड क्लियर आ रही है। तो इस तरह से अपने बच्चों को ना फिर गुड कैरेक्टर की तरफ लेके आए उस स्टोरी के थ्रू, कि इस तरह से वो बच्चा भी इस तरह से, पहले वो उसका करेक्टर अच्छा नहीं था, फिर उसको इस तरह की बातें बताएं बहादुरी वाली भी बीच में, और फिर बीच में थोड़ी सी मुश्किल चीजें करके भी दिखाएं कि मुश्किल हुआ लेकिन फिर उसने वो अच्छा बच्चा बन गया, फिर वो आसानी से वो काम करने लगा। अब वो तो फिर अच्छा आपका बच्चा होता है, खुद कभी ब खुद उस कॉन्फिडेंस की भी कोशिश बात हो करेगा। सकती है। डरपोक था, या फिर वो झूठ बोलता था, या फिर वो लड़ता था, या उसे गुस्सा जल्दी आता था, जो भी इसमें जो भी बुराई है उस बुराई को उसकी जगह रखकर बताएं, या चोरी करता था, या शेयरिंग नहीं करता बिल्कुल था, ऐसा ही है। जो और भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना उसको वो हीरो वाली जो है ना पर्सनैलिटी उसके अंदर डेवलप करेंगे, फिर ऐसे उसने ये चीज छोड़ दी, फिर उसको अप्रिशिएट किया गया, फिर उसने दूसरे की हेल्प की, फिर उसको अप्रिशिएट किया गया। इसी तरह से फिर उसको छोटे छोटे लेसन के जरिए कि इस तरह से फिर उस बच्चे को अप्रिशिएट करने के, फिर बच्चा खुद ब खुद करे कोशिश करेगा कि जिस तरह उस स्टोरी में उस बच्चे ने किया था ना वो वाला काम वो मैंने भी करना अप्रिशिएट है, करने के ताकि अलावा भी ये हो जाता है कि अगर मुझे आप भी उस बच्चे अप्रिशिएट को कर ओरिजिनल जाए। सिचुएशन में रखें कि अगर एक बच्चा शेयरिंग करता है, शेयरिंग करने के बाद उसके दोस्त बन जाते हैं, उसका सर्कल बड़ा हो जाता है, उसके यानी अप्रिशिएट ही करना चाहिए, मगर ये कि और क्या क्या फायदे होते हैं जो असल जिंदगी में उसके फ्यूचर में वाकई में हो जाएंगे अगर वो ऐसा करता है। ये एक तरह की प्रिडिक्शन है ना, अगर हम उसे कहानी में ये चीज बता रहे हैं और वो करता है और वो वाकई में उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी से लड़ाई है वो भी दोस्त हो जाता है, जिसका वो चाहता है कि वो लोग उसके दोस्त बन जाए, मगर वो अलग खेलते हैं। अब वो उसके इनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो वो नोट करेगा कि वाकई में तो सारी चीजें सच होती जा रही हैं जैसा मैंने कहानी में सुना था। तो वो चीज उस चीज को लेकर, जबकि हम लोगों ने सिर्फ फ्यूचर के अंदाजे लगाए हैं कि जब बच्चा ऐसा होगा तो फिर उसको ऐसा मिलेगा। तो हमने कहानी में सारी चीजें रखकर बताई कि भाई बच्चा शेयरिंग करता नहीं करता था, फिर उसने बच्चा शेयरिंग करने लगा, तो फिर उसके दोस्त बन गए, और वगैरह वगैरह।
करके, तो वो बच्चा इम्प्लीमेंट होता देखेगा अपनी लाइफ में, तो उसे खुद मोरल्स मिलेंगे, और उसे वो दूसरों को भी बल्कि समझाएगा कि इस तरह से करोगे कैसा होगा। तो ये चीजें मेरे ख्याल से इस तरह से हम बच्चे पे रख के इनडायरेक्टली, खास तौर पे, ताकि बच्चे की एक की अना भी ना वो हो, और बच्चा जो है वो सीखे भी समझे भी। तो मगर ये डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों पे, कोई बच्चा डायरेक्ट भी आपकी बात सुनना पसंद कर लेता है, कोई बच्चा नहीं सुनना पसंद करता। किसी बच्चे को आप चार तारीफें उसकी बताएं तो फिर एक बुराई बताएं, मगर अकेले में बताएं। तो मगर ये कि कोई बच्चा अगर सामने सुन भी रहा है आपकी बात और मान भी रहा है और झिड़कने पे आपके, तो इस पे खुश ना हो कि वो आपके झिड़कने पे फौरन से मान जाता है और फिर कभी बदतमीजी नहीं करता। मैं उसकी शख्सियत में कहीं ना कहीं एक खोखलापन रह जाता है, तो आप बच्चे को इस तरह से टूटने ना दें अंदर से।